आज देश भर में कांग्रेस ने महंगाई और जीएसटी को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किया। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में इस प्रदर्शन की कमान सड़क पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली थी, तो वहीं संसद में सोनिया गांधी भी दिखी। कांग्रेस के ज्यादातर सांसद विरोध स्वरूप काले कपड़े में दिखे और कांग्रेस ने आज यह दिखाने की कोशिश की कि महंगाई को लेकर वो सरकार से आर पार करने के मूड में। कांग्रेस के ऐसे आक्रामक तेवर लंबे समय बाद सड़कों पर दिखे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की सख्ती और कांग्रेस से जुड़े अखबार यंग इंडियन के दफ्तर को सील करने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। सोनिया गांधी ने संसद भवन में सरकार के विरोध में नारे लगाए। उनके साथ पहुंचे तमाम कांग्रेस सांसद काले कपड़ों में थे, तो प्रियंका ने कांग्रेस दफ्तर में मोर्चा संभाला और फिर सड़क पर उतर पड़े, जबकि राहुल ने संसद से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस दफ्तर में मोर्चा संभाला। वहां से वो सांसदों के साथ प्रधानमंत्री निवास पर धरना देने जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रियंका के विरोध का ये अंदाज साफ बता रहा था कि पार्टी के तेवर कितने आक्रामक हो चले हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। प्रियंका के साथ विरोध कर रहे पार्टी के तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर राहुल गांधी संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालने बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसका विरोध हुआ, पुलिस के साथ बहस हुई। राहुल और तमाम कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। आखिरकार राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी समेत तमाम नेताओं को बस में बिठाकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि प्रदर्शन की जगह पर धारा 144 लागू है और धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तब उन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप ले गई। वहां तमाम कांग्रेस नेताओं को हिरासत में रखा गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये तमाम नेता किंग्सवे कैंप में रखे गए थे। देखिए किस तरह कांग्रेस के सभी नेता यहाँ एक साथ बैठे हैं। सब के सब काले कपड़ों में हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की सख्ती के बीच कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों को विरोध की वजह बताया और इसे लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में
लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। राहुल से पूछा गया कि क्या महंगाई सिर्फ बहाना है और असल में आप ईडी की कार्रवाई को लेकर ऐसा विरोध जता रहे हैं, तो उनका जवाब सुनिए। ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। भाजपा राहुल के चुभते हुए हमलों पर भड़क गई। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भाजपा पर लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाने पर राहुल से पूछा कि क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? नहीं, मैंने जो कहा, इमरजेंसी में कौन हत्या किया था और उनके पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जिन लोगों ने उनके पार्टी में चुनायित अध्यक्ष को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के लिए मांग किया, उन लोगों को क्या किया है ये लोग? तो इसीलिए इसमें कोई अर्थ नहीं। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स और वी नेवर इंटरफेयर इन दी प्रोसेस ऑफ लॉ। साफ है कि कांग्रेस की तरफ से सरकार पर सबसे बड़ा हल्ला बोल के बाद अब भाजपा भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह आक्रामक दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तुलना हिटलर शाही से की और साथ ही साथ कहा कि निरंकुश होती महंगाई और सरकार की नीतियां भी निरंकुश है। वहीं यह बात भारतीय जनता पार्टी को बेहद चुभी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि ईडी की पूछताछ से पूरी कांग्रेस घबराई है और आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी की पूछताछ से डर क्यों लगता है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। तो डरता है वो, धमकाता है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। 12:27 का वक्त है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस ने दिल्ली में संसद से सड़क तक विरोध जताया, तो यूपी में भी हर बड़े शहर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। हर जगह महंगाई को मुद्दा बनाया गया। आरोप लगाया गया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है, थाली की रोटी छीन ली है। विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में दिखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है और यूं कहें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई हमारे हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा घटिया शिक्षा के मामले में भारत पहले स्थान पर हो गया, घटिया स्वास्थ्य में भारत पहले स्थान पर हो गया, बेरोजगारी में भारत पहले स्थान पर हो गया और महंगाई के मामले में भी भारत पहले स्थान पर हो गया। कांग्रेस के इस हल्ला बोल पर भाजपा ने जमकर चुटकी ली। पार्टी ने कहा कि जब नेहरू गांधी परिवार की पोल खुलने लगी है तो पूरी पार्टी एक परिवार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने सड़कों पर उतर आई है और ये लड़ाई आम जनता की नहीं, एक परिवार के लिए है। कांग्रेस एक परिवार और 2 व्यक्तियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है कि उनको ईडी ने नोटिस क्यों दे दिया, उनको ईडी ने तलब क्यों कर दिया। उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं, कोर्ट से ऊपर हैं, सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे ऊपर हैं।
इसलिए मैंने कहा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। अगर भ्रष्टाचार की खेती की है तो उसकी परतें खुलेंगी, तो उसमें जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। उधर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि काले कपड़ों में राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जबकि भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कांग्रेस संसद का काम होने नहीं दे रही। ये महंगाई को लेकर के ड्रामा करते हैं। अगर जो राहुल गांधी आज इस सड़क पे काले कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, जब महंगाई पे 7 घंटे चर्चा हो रही थी तो उस पर महंगाई को उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, निर्मला सीतारमण जब जवाब दे रही थी तो उस जवाब को भी नहीं सुना। लेकिन बात यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अभी विवाद के नए अध्याय खुल सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि चुनी हुई सरकार के शासन को तानाशाही बताना क्या जनमत पर सवाल खड़े करना नहीं है, तो उनका जवाब सुनिए। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त देश की तमाम संस्थाएं आरएसएस के कंट्रोल में हैं। सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा ने राहुल के हमलों पर तीखा पलटवार किया। तो तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी? तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन जारी रखती है या फिर ये विरोध का ट्रेलर भर था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।